Real life Iron Man, risk taker, innovator and one of the most adventurous biggest man. एलोन मस्क के बारे में आज हम बात करेंगे और इनके लाइफ के बारे में कुछ पागलपन किस्से आज हम बात करेंगे जो कि यकीनन आपका दिमाग हिला कर रख देगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिरी लाइन तक सुनना, आपका एक भी सेकेंड का वेस्ट नहीं जाएगा। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं द वर्ल्ड फेमस बिजनेस पर्सनालिटी एलोन मस्क के बारे में। दोस्तों किसी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 6 महीने लगते हैं, पर दोस्तों इस बंदे में बचपन से ही कुछ खास बात थी। 9 साल की उम्र में जब एलोन मस्क को अपना पहला कंप्यूटर मिला, उस वक्त कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग की एक बुक भी उसको साथ में मिली थी और इस 9 साल के बच्चे ने बिना सोए 3 दिन में ही इस बुक को खत्म कर दिया और इस प्रोग्रामिंग को यूज करके 12 साल में एक कॉम्पिटिटिव गेम डिजाइन करके एक बिलियनर कंपनी को बेच भी दिया। ऐसे ही कुछ अजीब गरीबों से भरा है इलॉन मस्क का बचपन। कहते हैं दोस्तों इलॉन मस्क के पास फोटोग्राफी मेमोरी है कि जो भी चीज वो एक बार देख ले उन्हें वो याद हो जाती है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी दोस्तों कि इलॉन मस्क को स्कूल में काफी बुली किया जाता था, जिसकी वजह से इनका कोई दोस्त नहीं था। इसीलिए ये बंदा अपना ज्यादातर वक्त किताब को पढ़ने में बिताता था। इलॉन के भाई बताते हैं कि इलॉन 7-8 साल की उम्र से वो 15-15 घंटे पढ़ते थे। अभी आपको थोड़ा फनी लगेगा दोस्तों, लेकिन ये एक्चुअल किस्सा है। बचपन में किसी से बात करते करते ये बंदा अपनी सोच में गुम हो जाता था। इसकी वजह से शुरुआत में इसकी पेरेंट को लगा कि एलोन मस्क ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं और इसीलिए इनके कान का ऑपरेशन भी करवाया गया, पर ऑपरेशन के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उनको पता चला कि इनका फोकस लेवल इतना ज्यादा है कि यह कुछ सोच रहे होते हैं तो उनको आसपास की कोई आवाजें सुनाई नहीं देती। वैसे तो एलोन बचपन से ही इनोवेटिव होने के साथ साथ बिजनेस माइंडेड भी थे, वरना कौन सा 12 साल का बच्चा खुद का प्रोडक्ट बनाकर कंपनी को बेचने की सोचता है। 17 साल की उम्र में इलॉन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। कनाडा शिफ्ट हो गए और वहाँ उनके कुछ दोस्त भी बने। उनके क्लासमेट्स को वाइल्ड पार्टी का बहुत शौक था, लेकिन एज रिस्ट्रिक्शन की चलते वो पार्टीज को अटेंड नहीं कर पाते थे। इस पर इलॉन और उनके फ्रेंड ने मिलकर एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने एक ऐसा घर बुक कर लिया जहाँ पे वो और उनके दोस्त वाइल्ड पार्टी कर सकते थे। पार्टी में पर पर्सन $5 चार्ज लेते थे। इससे इनकी पॉकेट मनी और रेंट दोनों निकल जाता था। कॉलेज खत्म होने के बाद 1994 में इलॉन मस्क अपने भाई के साथ मिलकर इलॉन मस्क ने अपना पहला स्टार्टअप Zip2 लॉन्च कर दिया। Zip2 से लेकर स्पेसिक, टेस्ला और ओपन एआई तक जितनी भी स्टार्टअप एलोन मस्क ने स्टार्ट किए, उन हर एक पे इनोवेशन इस बंदे का प्राइमरी और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था। Zip2 में वो अलग अलग बिजनेसेस के मैप और उनकी इंफॉर्मेशन Zip2 के वेबसाइट पर प्रोवाइड करते थे, जिससे बिजनेस ओनर्स को नेटवर्किंग में हेल्प मिलती थी और इलॉन का ये बिजनेस चला। केवल 5 सालों में यह कंपनी $307 मिलियन के वैल्यूएशन के साथ कॉम्पैक्ट को बेच दी और इसमें इलॉन मस्क का शेयर $22 मिलियन था। अब इलॉन मस्क एक मल्टी मिलियनर बन चुके थे। उनके पास अब एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन, मैकलैरन F1 स्पोर्ट्स कार भी थी। ऐसे ही एक दिन इलॉन बैंक गए हुए थे। वहां उन्होंने देखा कि वहां लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी और यही जन्म हुआ X.com का। इलॉन की यह कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करती है। शुरुआत में लोग तो भरोसा करने के लिए कतराते थे, पर बाद में रैपिडली इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई और आगे चलकर X.com पेपाल बनी। 2002 में ईवे ने पेपाल को $1.5 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ खरीद लिया। इसमें इलॉन मस्क सबसे हाईएस्ट यानी कि 11.7% के स्टेक होल्डर थे। उसके बदले उन्हें $165 मिलियन मिले और पेपाल के इसी डील के बाद जन्म हुआ पेपाल माफिया का। मतलब ये कि इसमें जितने भी शेयर होल्डर्स थे उसमें पेपाल बेचने के बाद खुद की बड़ी कंपनी बनाई थी, जिसमें यूट्यूब, लिंक्डइन, स्पेसएक्स, टेस्ला, कीवा जैसे बड़े बड़े ब्रांड शामिल हैं। पेपाल के बाद इलॉन मस्क के पास काफी पैसे आ चुके थे। अब उन्हें पूरा करना था स्पेस ट्रैवल का सपना। इससे रॉकेट खरीदने के लिए ये बंदा रशिया चला गया। वहाँ रॉकेट का नॉन निगोशिएबल 8 मिलियन का प्राइस सुनकर ये बंदा खाली हाथ वापस चला आया, पर आते टाइम अपने साथ एक जज्बा लेकर आया। अब रॉकेट तो मैं खुद बनाऊंगा, पर किसी भी चीज को जीरो से शुरू करना इतना आसान नहीं होता। कई बार हार का सामना भी करना पड़ता है, पर इस बंदे ने किताबें पढ़कर, एक्सपेरिमेंट कर 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 रॉकेट को बनाना चालू किया। साथ ही इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया, पर इतने कोशिशों के बावजूद नाकामयाबी बंदे के पीछा छोड़ने की तैयार नहीं। एक के बाद एक रॉकेट की टेस्टिंग फेल हो रहे थे। यहाँ टेस्ला भी फंडिंग ना मिलने के कारण डूबने के कगार पर थी। एक समय तो ऐसा भी आया जब इस बंदे के पास आखिरी $40 मिलियन बचे हुए थे और दोनों की कंपनी
डूबने की कगार पर थी। इनके पास दो ऑप्शन थी, स्पेसएक्स में सारा पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दो या फिर दोनों में आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को डूबने दो। और ऐसी सिचुएशन में इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना और फॉर्चुनेटली इनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और साथ ही साथ इनकी किस्मत भी। स्पेसएक्स का कामयाबी देखकर नासा ने इसे 1.5 बिलियन डॉलर्स की कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिससे इनकी डूबती नैया पार करा दी। स्पेसएक्स और टेस्ला के साथ साथ इलॉन मस्क की कई सारी कंपनी हैं जो कि इनोवेटिव्स कंपनी है, जिसमें द बोरिंग कंपनी जो कि ट्रैफिक कम करने के लिए वर्ल्ड क्लास टनल बना रही है, हाइपरलूप वन जो कि एक नए तरीके का ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है जिसके जरिए हम 700 माइल्स का डिस्टेंस 1 घंटे में तय कर सकते हैं, न्यूरालिंक जो कि एक अपाहिज इंसानों के लिए मशीन तैयार कर रही है जिसके चलते वो नॉर्मल इंसानों की तरह सारी चीजें कर पाएंगे। ओपन एआई यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रही है। साथ ही इलॉन मस्क स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं जिसके चलते वो 12,000 सैटेलाइट्स स्पेस में भेजेंगे जो कि अर्थ के ऑर्बिट में एक स्टार जैसी चेन बनाएंगे और इसी स्टारलिंक के जरिए पूरी दुनिया में हर जगह इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, जहां पर किसी नॉर्मल बंदे की सोच खत्म हो जाती है वहां इस बंदे की सोच शुरू होती है और यही बात इन्हें इलॉन मस्क से द इलॉन मस्क बनाती है। तो दोस्तों, बिग शॉट की अगली स्टोरी आप किस पर देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।